में नहीं होगी, और थर्ड और फर्स्ट फोर्थ सेकंड शो में करेगा। दो दो बनेंगे। फर्स्ट और सेकंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं, और थर्ड और हाँ फोर्थ में दो सही दो है। बनेंगे, फर्स्ट और और सेकंड फिफ्थ और सिक्स्थ में तीन। फिफ्थ और सिक्स्थ में तीन तीन तीन, तीन यही ना। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यस। देखो उधर फर्स्ट वाला इसमें शो नहीं करेगा, सेकंड वाला शो नहीं करेगा। रीजन तुम्हें समझ आ जाएगा अभी। देखो MA4 है, तो इसमें तो तुम्हें सेम साइड भी दिखेंगे और ऑपोजिट साइड भी, सही ना। सेम साइड भी ऑपोजिट साइड भी, तो तुम्हें चेंज करोगे कोई फायदा नहीं है, तो इसलिए शो नहीं करेगा। और बी अगर लगा दे, बी भी लगा दें, तो भी तुम्हें वही चीज दिख रही है। ये ए जो है डिस्टेंस कम है, लेकिन इन्हीं ए के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है एक ही कंपाउंड में। तुम चेंज भी कर दोगे कोई फर्क नहीं पड़ना, सिस ट्रांस नहीं पता लग पाएगा इसमें भी। तो ये एक ही आइसोमर है, इसमें ज्योमेट्रिक आइसोमर नहीं होगी दोनों में। अब अगला वाला केस मैंने डिस्कस कर दिया है तुम्हें, सिस प्लेटिन वाला याद है ना। सिस प्लेटिन वाला केस डिस्कस कर दिया है। दोनों NH3 अगर सेम साइड है तो सिस, दोनों NH3 ऑपोजिट साइड है तो ट्रांस, ये मैंने डिस्कस कर दिया है। Ma2BC जैसे देखेंगे PTNH3, दोनों NH3 सेम साइड। Cl था, Cl की जगह Br लगा दो, Cl की जगह Br लगा दो बस। Ma2BC हो गया ना ये, Ma2BC ये रहा। तो ये तो सिस हो गया। दोनों आइडेंटिकल लिगेंड्स जो हैं 90 डिग्री के एंगल पे हैं या सेम साइड है। और अगर मैं इसको ऑपोजिट कर देता हूं तो ये ट्रांस बन जाएगा। अब ये दोनों ऑपोजिट है तो ये ट्रांस बन गया। डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट है इसमें? सर ये अगर समझ आ इसमें गया मेरे को। ब्रोमीन और क्लोरीन की पोजीशन इंटरचेंज कर देंगे तो कोई चेंज आएगा? ब्रोमीन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ब्रोमीन को मैं इधर कर दूं और क्लोरीन को इधर ना, यस सर। नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको किसने पूछा ये? सर मयंक। मयंक अगर मैं इसको 180 से घुमा दूं एक ही चीज बनेगी कि नहीं? देख, जो जो मेरा पहला कंपाउंड बना था वही बनेगा ना। यस सर वही 180 से बना। घुमाऊंगा तो ये वाला NH3 वही बन जाएगा ना। मैंने कहा घुमाने से पलटने से मॉलिक्यूल सेम आ रहा तो एक ही माना जाएगा। क्लियर है कि नहीं अब? यस सर। तो ये सिस ट्रांस तुम्हें बनाना आ गया इसमें। अब मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ यहाँ पे, नेक्स्ट है ये रहा बहुत इंपॉर्टेंट, MABCD NiNH3FClBr। ये कंपाउंड शो करेगा कि नहीं जो मटेरियल? चलो एक बार पीटी वाला देखो पहले, ये वाला कंपाउंड पीटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें तुम्हें क्या करना है, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, ये शो करेगा बट दिस विल नॉट शो। बॉबी देखिए शो क्यों नहीं कर रहा, पता लग गया ना बॉबी? यस सर। ध्यान रखना, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म इज नॉट शोन बाय टेट्राहेड्रल लिगेंड्स। देखो क्यों शो नहीं कर रहा है ये। Ni लिखा, यहाँ पे NH3 है, यहाँ F है, यहाँ पे Cl है, यहाँ Br। अगर तुम इस NH3 का डिस्टेंस इस F से चेक करो सेम आएगा, इस Cl से चेक करो, इस Cl से भी चेक करोगे तो भी सेम आएगा, इस Br से चेक करोगे तो भी सेम आएगा। तो भी सेम आएगा कि नहीं? और एंगल भी चेक करोगे तो इधर भी 109 डिग्री 28 मिनट, इधर भी 109 डिग्री 28 मिनट, इधर भी 109 डिग्री 28 मिनट। तो तुम किसी को चेंज भी करोगे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, डिस्टेंस पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इसमें बोलते हैं हम रिलेटिव पोजीशन ऑफ लिगेंड्स इज सेम विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। Br की जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू अमोनिया वो सेम रहेगी, Cl की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अमोनिया सेम रहेगी, F की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अमोनिया सेम रहेगी। क्लियर हुआ कि नहीं? ये क्लियर हो गया कि नहीं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, व्हाई? बिकॉज रिलेट, एक लाइन में आंसर पेपर में जो लिख के आना है मैंने तुम्हें समझा दिया यहाँ पे। क्योंकि किसी भी लिगेंड को देखो तुम, उसका दूसरे लिगेंड के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस भी सेम होगा और एंगल भी सेम होगा। तुम किसी की पोजीशन चेंज भी करोगे कोई फर्क नहीं पड़ना, बिकॉज द रिलेटिव पोजीशन ऑफ लिगेंड्स इज सेम विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। कोई डाउट है किसी को इसमें? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? इसलिए ये ध्यान रखना, बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस
ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्यों शो नहीं करते? बिकॉज रिलेटिव पोजीशन ऑफ लिगेंड्स इज सेम विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दे रखा है। क्वेश्चन क्या है? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ध्यान सुनना क्वेश्चन, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जनरली लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस क्यों होते हैं? कोई भी तुम्हें आंसर कर सकता है क्या? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जनरली लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस क्यों होते हैं? कोई भी तुम में से? नित्या, तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो। देखो इस बार मैंने इसीलिए टेस्ट नहीं लिया तुम्हारा। अब इस वेडनेसडे को टेस्ट होगा, उसमें भी यही परफॉर्मेंस रहेगी फिर अगर तुम नहीं आंसर करोगे तो। बॉबी, आन्या, आंसर बताओ क्या होगा इसका? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, एक मैंने क्वेश्चन बताया ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ये शो नहीं करते हैं, क्यों? उसका रीजन दे दिया मैंने तुम्हें। दूसरा क्वेश्चन पूछा मैंने, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जनरली लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस क्यों होते हैं? जनरली लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस क्यों होते हैं? संडे को ओरल टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहना है इसके। संडे को ओरल टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के। और अगर मिस होगा तो मैं सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो तुम्हारा होना है वो मैं चेक नहीं करूंगा। किसी को आंसर देना है ये? देखो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए जो डेल्टा टी की वैल्यू थी, तुम में से कोई भी, डेल्टा टी की वैल्यू वो कम थी कि ज्यादा थी? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए डेल्टा टी की वैल्यू कम थी कि ज्यादा थी? बॉबी, नहीं याद है किसी को भी? ऐसे पता है ना, तो नीट निकलेगा ना ही तुम्हारा आईआईटी का एग्जाम निकलेगा। तुम पढ़ ही नहीं रहे बिल्कुल भी। संडे को पेरेंट्स के साथ रहना और टेस्ट जरूर देना ये वाला। डेल्टा टी की वैल्यू बहुत कम थी, तुम्हें अगर ध्यान हो तो डेल्टा टी जो था वो 4/9 ऑफ डेल्टा ओ था। और डेल्टा एसपी जो था, डेल्टा एसपी यानी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए ये सबसे ज्यादा था, ये 4/3 ऑफ डेल्टा ओ था। इसकी वैल्यू बहुत कम थी, इसकी वैल्यू बहुत कम थी। और क्यों कम थी ये वैल्यू? क्योंकि अगर तुम चेक करोगे, जब मैंने सीएफटी में बताया था कि कोई भी लीगेंड और डी ऑर्बिटल की एक्सेस कोइंसाइड नहीं कर रही थी। लीगेंड जो है डी ऑर्बिटल के साथ a/2 के डिस्टेंस पे आ गया था या a/√2 के डिस्टेंस पे आ गया था, लेकिन कोइंसाइड नहीं कर रहा था। इसलिए डी ऑर्बिटल्स की रिपल्शन मिनिमम हुई थी। जो दो नीचे थे और तीन ऊपर थे, इन तीनों दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत कम था। बहुत कम डिस्टेंस मींस 1 2 3, तीसरे इलेक्ट्रॉन के ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा थे, ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा थे। मैंने क्वेश्चन बोला है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो है जनरली हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, लो स्पिन नहीं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। तो ये इसका रीजन आएगा, डेल्टा टी की वैल्यू कम है तो इसलिए तीसरे इलेक्ट्रॉन के चांसेस ऊपर जाने के ज्यादा थे, इस वजह से ऐसा। एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन जरूर किया करो, इसमें बहुत अच्छे से क्वेश्चन मिल जाएंगे, स्पेशली एग्जाम्पलर के अंदर हर चैप्टर के आने चाहिए तुम्हें। अच्छा अब एक इसका आंसर देना जरा, अब जो मैंने भी पढ़ाया। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस लो स्पिन, सॉरी, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्यों शो नहीं करते? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्यों शो नहीं करते? कौन देगा आंसर इसका? अभी बताया मैंने ये। मयंक बोल। सर क्योंकि इनके हर पोजीशन में जो डिस्टेंस और एंगल रहता है वो सेम रहता है। मयंक सुन, अब तेरा आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, 100% मार्क्स है, लेकिन बस तेरे को पेपर में मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैंने जो लाइन बोली थी ना वो याद होनी चाहिए। लाइन क्या थी मयंक, बता। जो तूने बोला वही बोलना है तेरे को। रिलेटिव पोजीशन ऑफ लिगेंड्स इज सेम विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, समझ गया कि नहीं? यस सर। ये लाइन यही लिख के आनी है पेपर में। वहां पे कोई नहीं देखेगा कि तुमने जो कंसेप्ट लिखा है वो क्या है, वो कहानी कोई चेक नहीं करेगा, ध्यान रखना चीज का। लाइन यही लिख के आनी है, रिलेटिव पोजीशन ऑफ लिगेंड्स इज सेम विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। अब मैं जो बता रहा हूं तुम्हें, ये वाला कंपाउंड एम ए बी सी डी, एम ए बी सी डी में जो स्क्वायर प्लेनर होगा
उसके कितने आइसोमर्स बनेंगे और कैसे बनाएंगे, ध्यान देना। पीटी लिया, एक को फिक्स कर दो, जैसे मैंने सपोज इधर से H2O को फिक्स कर दिया। अब H2O के रेस्पेक्ट में एक बार यहाँ NH3 आएगा, एक बार H2O के रेस्पेक्ट में यहाँ पे Cl आएगा, एक बार H2O के रेस्पेक्ट में एक को फिक्स कर देना, यहाँ पे Br आएगा। बाकी जगह तुम कुछ भी लगा दो, जो दो बचे हुए हैं। यहाँ लगा दिया मैंने Cl, यहाँ लगा दिया Br, यहाँ लगा दिया NH3, यहाँ लगा दिया Br, यहाँ लगा दिया मैंने NH3, यहाँ लगा दिया Cl। ये 3 आइसोमर बनेंगे, ये 3 आइसोमर बनेंगे। अब तुम चेक कर लो बेशक, तुम चेक कर लो किसी के भी रेस्पेक्ट में इसके अंदर 2 शेष आएंगे, एक ट्रांस। देखो H2, मान लो मैंने H2 और NH3 को फिक्स कर दिया, NH3 यहाँ ट्रांस पे है ना H2 के साथ, NH3 यहाँ पे H2 के रेस्पेक्ट में ट्रांस पे है। अब बाकी दोनों में चेक करो NH3 कहाँ है, यहाँ पे NH3 H2 के रेस्पेक्ट में किस पे है, सिस पे 90 डिग्री एंगल है, यहाँ पे भी NH3 किस में है 90 डिग्री। समझ आया कि नहीं है? इसलिए ऐसे बोलते हैं कि MABCD टाइप अगर स्क्वायर प्लेनर है तो उसमें 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, जिसमें से 2 शेष हैं और एक ट्रांस है। ये क्लियर हो गया कि नहीं? सबको बनाना आ गया कि नहीं? ये सबको बनाना आ गया कि नहीं? एक बार हैंड रेस करना जिसको ये समझ आ गया। देखो अभी बहुत आसान वाला पार्ट चल रहा है, इसमें बहुत टफ और बहुत इंपॉर्टेंट चलेगा भी। बॉबी, मयंक, आन्या, कृष्णा, मानव, जानवी, युविका, छवि, नयंत, अर्नव, किसी को डाउट है तो पूछ लो। ये तो, अब जैसे मैंने यहाँ क्वेश्चन बनाए हैं, क्या तुम ये क्वेश्चन खुद नहीं बना सकते? स्क्वायर प्लेनर है तो यही बनेंगे क्वेश्चन, MA4, MA3B, MA2B2, MA2BC, MABCD, यही तो केस बनने हैं सिर्फ। अगर 4 लिगेंड्स है यही तो केस बनेंगे, और इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना। इसमें तो कौन शो करे, यही मैक्सिमम आइसोमर शो करता है, अकेला है ये स्क्वायर प्लेनर। MABCD अगर ये स्क्वायर प्लेनर है तो 3 आइसोमर बनते हैं इसके अंदर। अब मैं क्या करूंगा, यही लूंगा स्क्वायर प्लेनर ही। अब मैं इसके अंदर बाइडेंटेड लिगेंड्स ले लूंगा, बाइडेंटेड लिगेंड्स लेके स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल पहला लिया, से MAA होल ट्वाइस। क्या ये AA होल ट्वाइस मतलब, AA का मतलब सिमेट्रिकल बाइडेंटेड। मैं इसको भी एग्जांपल के फॉर्म में लिख देता हूँ, PTEN होल ट्वाइस लिख दिया, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड। PTEN होल ट्वाइस सिमेट्रिकल बाइडेंटेड 2 प्लस चार्ज। ये शो करेगा कि नहीं? पहला क्वेश्चन। दूसरा, MAAB2, इसको भी मैं एग्जांपल लिख देता हूँ ताकि तुम्हें एग्जांपल क्लियर रहे हमेशा। PTEN से Cl2, ये शो करेगा कि नहीं? तीसरा एग्जांपल, MAABC, 2 मोनोडेंटेड लिगेंड्स। एग्जांपल, PTEN ClBr। फोर्थ, ये हो गया सिमेट्रिकल। अब ले लेते हैं अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड, MAB होल ट्वाइस, ये शो करेगा कि नहीं? MAB होल ट्वाइस। एग्जांपल, PTGLY होल ट्वाइस, PTGLY होल ट्वाइस। नेक्स्ट, फिफ्थ, MABC2, C मोनोडेंटेड लिगेंड है। एग्जांपल, PTGLY और से F2 या Cl2 या Br2, कोई भी ले सकते हैं। चार्ज इस पे माइनस लगा देना एक, ताकि PT पे +2 रहे। नेक्स्ट, MAB, अब मैंने लिया C और D, CD। एग्जांपल तुम खुद भी बना सकते हो, मैं लिख देता हूँ फिर भी। PTGLY, GLY अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड है, FCl, चार्ज -1 लगा देना, चार्ज -1, ताकि PT पे +2 रहे। ये आ गया, 6 दिया मैंने तुम्हें। अब तुम इनमें से बताओ ये शो करेगा कि नहीं? एक और ले लेते हैं, एक और लेते हैं, एक पॉसिबल और है। MAB अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड और CDB अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड, CDB अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड, ये एग्जांपल को बताना। इसमें भी एग्जांपल बन सकता है, इसमें बस इसी का एक GLY ले लेना और एक ले लेना आइसोब्यूटाइलिन डाइमीन, आइसोब्यूटाइलिन डाइमीन, वो भी अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड, आइसोब्यूटाइलिन डाइमीन। मैं लिख देता हूँ फिर भी वो एग्जांपल, 2 अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड है, PT, एक GLY ले लिया और एक आइसो IBN या प्रोपाइलिन डाइमीन, PN ले लो, PN होल्ड है ना, PN ले लो, वो भी अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड है, चार्ज लगा देंगे +1। अब मैंने 7 कंपाउंड दिए हैं, तुम बताना ज्वाइंट रेजोनेंस होगी कि नहीं होगी। अगर होगी तो उसके आइसोमर बनाने।
अगर होगी तो उसके आइसोन बनाने हैं। अच्छा टाइम तो इसमें हो गया है, जल्दी से करना, थोड़ा सा ये जल्दी करना है। नोट कर लेना जरूर पहले क्वेश्चन, ताकि मैं तुमसे पूछूं तो मेरे को बता दो कि ये क्वेश्चन है। ये कर पा रहे हो क्वेश्चंस की नहीं? छवि, जानवी, बॉबी, तो फोर्थ सिक्स और सेवंथ में होगी दो दो बनेंगे। बॉबी क्वेश्चन नोट कर लिया ना? यस क्वेश्चन नोट करके रखियो, मैं भी एक बार रिज्वाइन करना सबको।